बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ आप सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये सब काम आप अभी से करके रख लें, बकरा ईद पे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, टाइम ज़ाया नहीं होगा। और वैसे मैं ये कहती हूँ कि आप बकरा ईद के अलावा भी इस तरह के काम करके रखें तो आपका घंटों का काम मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। एक दिन लगाएं और आपका पूरा महीना आराम से गुजरेगा। ये जो चीज़ें जिस तरह मैंने आपको स्टोर करनी बताई हैं इस तरह से स्टोर करें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। हरा धनिया पुदीना तो स्टोर करने तो स्टोर ही नहीं हो पाता, गल जाता है, लेकिन जिस टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगी उससे आपका जो धनिया है पुदीना बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं हरा धनिया। ये हरा धनिया मैंने लिया है, ये तकरीबन 2-3 गड्डियाँ हैं। इनको अच्छी तरह से धो लिया, धो के निचोड़ के रख लिया। इसके अंदर जितना मॉइस्चर है वो निकल जाए इसलिए मैंने इसको स्ट्रेनर में डाला है। अब क्या करेंगे, इसको अंदर से जो पीले पीले पत्ते हैं सारे चुन के साफ पत्ते रहने देंगे और जो गले हुए हैं और पीले हैं उन सबको निकाल लेंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये ना किया तो जो ख़राब पत्ते हैं वो दूसरे पत्तों को भी ख़राब कर देंगे। अच्छी तरह से खोल के देख लें, धनिया में बास कर दूसरी चीज़ें भी होती हैं। इनको अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये देखें धनिया को हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। इसकी डंडियाँ हमने डिस्कार्ड नहीं करनी, थोड़ी सी हम रखेंगे क्योंकि इसके अंदर फ्लेवर भी होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब एक इस तरह का हम लेंगे पॉट, उसके अंदर मैंने डाला है 1 चमची हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। इसी वजह से हम अचार में हल्दी और तेल डालते हैं। दोनों चीज़ें जो हैं चीज़ों को ख़राब होने से बचाती हैं। अब जो धनिया हमने साफ़ करके रखा था उसको इस पानी के अंदर हम डिप करेंगे, डिप करके इसको निकाल लेंगे। इसके बाद धोना नहीं है, हल्दी जो है ना हल्की सी इसके ऊपर कोट हो जाए। निकाल के किसी छलनी में डाल के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए। इसको हमने खुश्क करना है, पंखे के नीचे या धूप में नहीं सुखाएंगे बल्कि इसी स्ट्रेनर में डाल के इसको हम ड्राई करेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से पानी निकल जाए। अब इसी तरह हम पुदीने को भी डिप करेंगे हल्दी वाले पानी में और इसको भी निकाल के हमने स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन करना है। दोनों चीज़ों को खुले पानी से अच्छी तरह से पहले धोएंगे, उसके बाद हल्दी वाले पानी में डिप करेंगे क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। दोनों को अच्छी तरह धो लिया और उसको स्ट्रेनर में डाल दिया। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट हरी मिर्चों की बारी। हरी मिर्चें भी जब आप स्टोर करें तो फ्रेश और ताज़ी लें। इसको भी इसी तरह निकाल लेंगे और निकाल के अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। उसके बाद इनको हमने चुन लेना है, कोई ख़राब अगर इसमें हरी मिर्च है तो उसको निकाल देना है। अब दोबारा से नया पानी बनाएंगे हल्दी वाला और फिर उसमें इसको डिप करेंगे। अभी ख्याल रखें कि इस स्टेज पे हमने इसकी डंडियाँ रिमूव नहीं करनी क्योंकि अगर हमने इस स्टेज पे डंडियाँ इसकी रिमूव कर दी तो इनके अंदर पानी चला जाएगा और ये ख़राब हो जाएंगी। अच्छी तरह से इसको भी हम हल्दी वाले पानी में कोट करेंगे और कोट करने के बाद निकाल के इसको भी हम ड्रेन करेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे और इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। जब ये खुश्क हो जाएं तब इनको हम स्टोर करेंगे और स्टोर करने से पहले इसकी पीछे की डंडियां हम निकाल लेंगे। देखिए कितना आसान मेथड है और लेकिन आपकी चीज़ें जो हैं वो सेफ रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। अब बात ये बारी बहुत ही अहम चीज़ टमाटर को सेव कैसे करेंगे कि हमारे बहुत अच्छे तरीके से काम आ जाए। टमाटर की जो पीछे की टिप होती है उसको आपने उतार लेना है और इसके 2 पीस कर लेने हैं। ये देखें इस तरह से हम इसको उतार लेंगे। इसकी वजह से ये होगा कि हमारी टमाटर का छिलका बआसानी उतर जाएगा। अगर हम ये टिप नहीं उतारेंगे एंड वाली तो इससे इसका छिलका उतरने में तंग करेगा। इस तरह तमाम के मैं काट के आप दिखाती हूँ कि इसके बाद हमने क्या करना है। अब इन टमाटरों को हमने सारे टमाटरों की टिप्स उतार दी हैं और इसको 2 पीस में काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर ये अपने टमाटर जो हमने काट के रखे हैं ये डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट तक उबालेंगे और फिर इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब हम चिमटे की मदद से इसके ऊपर से सारे टमाटर के ऊपर से छिलका उतार लेंगे। ठंडा करके मैंने तमाम छिलके उतार लिए हैं। अब इसको उठा के ब्लेंडर के जार में डालेंगे
और इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल बारीक सी स्मूथ सी पेस्ट बन जाएगी। इसको हमने दोबारा नहीं पकाना, बस हमने एक उबाल दिलाया है, इससे इसका छिलका भी उतर गया है और बहुत आसानी से ये पिस भी जाएंगे। इसको ब्लेंड करके एक बॉक्स में डाल रही हूँ और बॉक्स में डाल के इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और इसकी हम छोटी छोटी क्यूब्स काट लेंगे और जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जितनी टमाटरों की ज़रूरत पड़ेगी उतने में हम ये क्यूब्स डाल के यूज़ करेंगे। देखें कितनी अच्छी, कितनी आसानी से बन गई टमाटो प्यूरी। ये हमारे बहुत सारे सालनों में काम आएगी। इसको मैं बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज करने रख रही हूँ। अब आती है बारी इनको स्टोर करने की। इनको स्टोर कैसे करना है? जो हरा धनिया, पुदीना वगैरह मैंने आपके सामने सारा हल्दी के पानी में डिप करके ड्रेन होने रख दिया था। अब वो अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं। अब इनको हमने एक इस तरह का कोई कंटेनर ले लेना है, जो भी आपके घर का बर्तन हो जिसके ऊपर आप बंद कर सकें। उसमें मैंने टिश्यू पेपर टॉवल रखा है और ताकि ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इसका वो अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले और हमारा जो है ना धनिया ख़राब ना हो। ये पानी की वजह से ही ख़राब होता है, जब इसमें पानी नहीं होगा तो ये बहुत फ्रेश रहेंगे। अब मैं इस तरह से उठा के इनको इकट्ठा कर लूँगी और इकट्ठा करके इसकी शुरू की जो आखिर की जो टिप्स हैं वो थोड़ा सा मैं काट के इनको एक लेवल पे लेके आऊँगी ताकि हमें सेव करने में आसानी रहे। पूरे हमने तिनके नहीं काटने, थोड़े से तिनके हम रहने देंगे। अब इसको उठा के इस बॉक्स में रखेंगे और इसके अंदर इसको कवर करेंगे दोबारा से टिश्यू पेपर को, ताकि ऊपर से भी इसके अंदर नमी ना जाए और इसको ढक के हम फ्रिज में रख सकते हैं आराम से। 2 हफ्ते तक भी आपका हरा धनिया पुदीना ख़राब नहीं होगा। इसको कवर करेंगे और इसके साथ ना इसके ऊपर लिड लगाएंगे और ये जी हमारा हरा धनिया तो हो गया सेफ। अब शुरू करते हैं पुदीना और हरी मिर्चें। ये देखें हरी मिर्चें भी कितनी ड्राई और कितनी फ्रेश लग रही हैं। इन हरी मिर्चों को भी इसी तरह पेपर टॉवल में रखेंगे, या आपके पास अगर ये ना हो तो आप 2-3 टिश्यू पेपर लेके इनको इकट्ठा करके उसमें भी रख सकते हैं कि उससे ये होगा कि ये मोटा होगा तो मॉइस्चर नहीं आएगा। अब इसी तरह हम डाल देंगे पुदीने को भी। पुदीने को मैंने पत्तियाँ तोड़ ली हैं ताकि इसकी डंडियाँ से अलग हो जाए और हमारा उसका टाइम ज़ाया ना हो। इसको भी इसी तरह कंटेनर में रखेंगे, स्टोर करके फ्रिज में रख देंगे। ये धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें तो हो गई स्टोर। अब बारी आती है अदरक और लहसुन की। अभी हम लहसुन बना रहे हैं। ये आधा किलो लहसुन है, इसमें से मैं आधे से ज़्यादा क्वांटिटी को पीस लूँगी। बाकी को हम चॉप करके रखेंगे और कुछ को हम साबुत रखेंगे। सारे के हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, कहीं कहीं हमें चॉप किए हुए भी लहसुन चाहिए होता है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। हमने इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं डालना, पानी तो बिल्कुल नहीं डालना, ड्राई लहसुन होना चाहिए और इसमें तकरीबन मैं आधा कप के करीब ऑयल डालूंगी। आप परेशान ना हो, जब हम सालन होता है उसमें भी तो ऑयल डालते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें ½ टी स्पून नमक और ऑयल दोनों चीज़ें इसको ख़राब होने से बचाएंगी। ये फ्रिज में पड़ा रहे 1-2 महीने भी पड़ा रहे तो हमारा लहसुन ना तो हरा होगा ना इसके अंदर से स्मेल आएगी, बिल्कुल फ्रेश ऐसे लगेगा। अब इसको हम ग्राइंड करेंगे। अगर हमें फिर हार्ड लगा, ड्राई लगा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और भी डाल सकते हैं। अब इसको पूरा अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। ये ग्लास जार लिया है, इसको मैंने स्टेरिलाइज कर लिया है। स्टेरिलाइज करने के लिए उबलते हुए पानी में थोड़ी देर के लिए जार को रख देंगे, फिर निकाल के धूप में सुखा लेंगे। इसको हमने दोबारा से गीला नहीं करना। जब ये स्टेरिलाइज होती है तो इसमें कोई जरासीम नहीं होता और चीज़ जल्दी से ख़राब नहीं होती। ये देखिए कितनी अच्छी थिक सी पेस्ट बन गई है और ये जब तक हमारे पास है हम यूज़ कर सकते हैं। बकरीद में हमें फ़ौरन से ये काम नहीं करना पड़ेगा, हमारा आधा काम हुआ होगा। चलें अब इसी तरह हम अदरक की भी पेस्ट बना लेते हैं। अदरक में भी हमने इसी तरह से ऑयल ही डालना है। अदरक के काट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, ये देखें छोटे छोटे, ताकि हमारे ब्लेंडर को ख़राब ना करें। इसमें डाल लिया है। ब्लेंडर को धो के मैंने ड्राई कर लिया था। अदरक लहसुन को कभी भी इकट्ठा नहीं पीसना चाहिए, मैं आपको हर दफ़ा यही बताती हूँ। अब इसमें भी इसी तरह से ऑयल डाल लेंगे और थोड़ा सा नमक ½ टी स्पून और इसको भी ब्लेंड कर लेंगे इतना कि ये अच्छी सी पेस्ट बन जाए। इसमें भी नमक ½ टी स्पून ही डालना है और बारीक पीस लेना है। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे चंक्स ना हो। इसके भी मैं थोड़ी सी क्वांटिटी
कि छोटा चॉप करके भी रखूँगी, क्योंकि कढ़ाई वगैरह में चॉप लहसुन और चॉप अदरक अच्छा लगता है, तो दोनों चीज़ें भी हम चॉप करके रखेंगे, साथ में ये पेस्ट भी रखेंगे। हर तरह की चीज़ के लिए हम रेडी रहेंगे। ये चीज़ें आपने फ्रिज में रखनी है। अब बाकी जो लहसुन है मैं आपको दिखा रही हूँ, उसको मैं चॉप करके रखूँगी, मोटा मोटा चॉप कर लेंगे ताकि वो हमें कढ़ाई वगैरह में काम दे। अब आते हैं चटनी की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत मज़ेदार से फ्लेवर वाली चटनी। इसके लिए मैंने हाफ कप पुदीना लिया है, एक छोटी सी अम्बी ली है और 2 हरी मिर्चें हैं, थोड़े से मैंने हाफ टी स्पून के करीब अदरक लिया है, इसका पेस्ट जो अभी बनाया था, और तकरीबन 6 से 7 मैंने गार्लिक क्लोव लहसुन के जवे लिए हैं। इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें मैं हरा धनिया की 2 गड्डियाँ डालूंगी। हरा धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में डालें तो ज़्यादा मज़े का लगता है। 2 हरी मिर्चें डालनी, हाफ कप के करीब पुदीना डाल दिया है, आधी के करीब अम्बी डाल दी है। छोटी हो तो 1 ले लें, बड़ी हो तो आधी ले लें। ये लहसुन अदरक दोनों चीज़ें डाल के इसके लिए हम पुदीना डाल देंगे, नमक, ज़ीरा पाउडर और काला नमक और थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो सके। ये चीज़ें डाल के इसको ब्लेंड करेंगे, बहुत ही मज़े की है। अच्छा, आपने ना धनिए की डंडियाँ नहीं उतारनी, उनका अपना एक फ्लेवर होता है। इन डंडियों के साथ ही आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको पीस के लाके मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने इसके अंदर 2-3 क्यूब्स आइस क्यूब्स भी डाल दी थी, ताकि इसका कलर जो है रिटेन रहे। बहुत मज़ेदार अम्बी की फ्लेवर लिए हुई बहुत ही मज़े की चटनी है, ज़रूर ट्राई करें। आपको हर चीज़ के साथ मज़ा देगी। पकौड़े हो गए, समोसे हो गए, या फिर कोई भी चीज़, हर एक के साथ बहुत ही मज़ा देगी। ये चटनी ज़रूर बनाइएगा। देखें, अभी और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं सारी बेसिक वीडियो में जिनको मैं भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर वो बोरिंग हो जाती है। ये देखें, मैंने 2-3 दिन बाद खोला है। धनिया, पुदीना और ये मिर्चें, और ये देखें अदरक लहसुन का भी कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। ये 2-3 दिन बाद की वीडियो है। और ये जो टमाटर हैं ये भी कितने अच्छे सेट हो गए हैं। हरी मिर्चें देखें अभी तक ऐसे ही हैं जैसे कि हम बाज़ार से लेके आए हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ख़राब नहीं हुई। पुदीना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको थोड़ा सा आपने होते वक्त ज़रा थोड़ा एहतियात करनी है कि पानी जो है अच्छी तरह से निकल जाए और ज़्यादा देर तक ना पड़ा रहे। आप दोबारा से इसको टिश्यू से कवर कर देंगे। ऊपर से आप चाहें तो ऊपर ढकना लगा दें, बेशक ना भी लगाएं, लेकिन ऊपर से कवर होगा तो इससे भी ये ठीक रहेगा। ये देखें कितनी सारी आसान सी चीज़ें हैं, कितनी आसानी से प्रिजर्व हो सकती हैं। और हम जब भी हम चाहते हैं हरा धनिया पुदीना वगैरह प्रिजर्व करना, तो वो ख़राब ही हो जाता है। अदरक लहसुन ग्रीन हो जाता है, लेकिन ये देखें बिल्कुल ग्रीन नहीं हुआ। और चटनी का टेस्ट तो बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये इतनी आसान सी चीज़ें हैं। और भी बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी ग्रेवीज भी बताऊंगी जो आपके ईद वाले दिन बहुत काम आएगी। और सारा दिन आपका किचन में नहीं गुजरेगा, अपने रिश्तेदारों के पास बैठ सकेंगे, अपने प्यारे अपनी फैमिली के साथ बैठ सकेंगी, अगर आप इन टिप्स को पहले से करके रख लें। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।